इस समय लखीमपुर खीरी में राजनीति को लेकर नगर निकाय के चुनाव को लेकर बहुत ही गर्मा गर्मी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने उम्मीदवार के साथ सहयोग कर रहे हैं और पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। हमारे समक्ष इस समय लखीमपुर में 2 बार चेयरमैन रही हमारी मैम हीरा श्रीवास्तव जी हमारे समक्ष इस समय हैं और हम उनसे ही पूछते हैं कि इस बार चेयरमैन अगर उनको जनता बनाती है तो वो ऐसा क्या करेंगे जनता के लिए जो अन्य उम्मीदवारों से जनता को उम्मीद नहीं है। अब हम आपकी बात कराते हैं मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम जनता हमारा चुनाव लड़ा रही है, बिल्कुल सही बात आपने कही और वो सबको महसूस भी हुआ है पूरे शहर को। और उसका एक कारण रहा कि मैंने जब कार्यकाल संभाला तो कई बार जो हमारे बहुत ही गरीब लोग हैं जो किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, अपनी समस्याएं नहीं कह पाते, उन समस्याओं को जब वो हमारे पास ले करके आए और हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा सुन करके और उनका काम किया तो मतलब जनता को ये लगा कि जैसे वो स्वयं चेयरमैन की कुर्सी पे बैठी हो। आपको हम उदाहरण के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि दुर्गापुरम यहाँ पे ज़्यादातर छोटे कर्मचारी वर्ग के लोग की जो बर्तन साफ करते हैं, धोबी हैं या इस तरह के परिवार रहते हैं, उन्होंने वो अभी भी कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घरों के सामने इंटरलॉकिंग डोर लगाएंगे। तो यही कारण है कि मतलब हर वर्ग के लिए काम किया, जाति धर्म ये सब मेरे लिए कभी माने नहीं रखता। जीतने के बाद मेरे लिए तो शहर पूरा अपना था, इसलिए पूरे शहर का विकास और इस ढंग से काम किया और हर समस्या का समाधान हो। अभी हम लोग जब कन्वेंसिंग कर रहे थे तो कई महिलाओं ने कहा कि आपका कार्यकाल था तो ऊपर तक पानी अपने आप आता था। आज ये स्थिति है, हम लोगों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एक चेयरमैन का कर्तव्य है। जो मैंने किया उस समय हमारी बस 2 हमारी जो थी लखीमपुर को देन थी, एक तो पार्कों का बनवाना और दूसरा था कि पूरा हमें घर घर कलेक्शन करना, ये नई चीज़ें थी। तीसरा नई चीज़ ये थी कि हमारी जो रोड साइड में इंटरलॉकिंग करा के फुटपाथ बनाए। हमें और बहुत नया कुछ करना था, लेकिन हमने देखा था शहर में इतना अन्य चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे कि जल भराव होता था। अब आप तुलना करिए कि कार्य कितना हमने किया होगा। हमारे पूरे अभी तक के जो 55-60 साल नगर पालिका को हो गए हैं तो टोटल 72 नाले हैं, उसमें से 44 नाले मेरे बन गए हैं। तो आप सोचिए कि बाकी कार्यकाल में कितने बने। और नालियाँ क्रॉस जो छोटी मोटी भी चीज़ें हैं वो लगातार करते हुए बड़े कामों की ओर हम लोग अग्रसर थे। हमने सीवर सिस्टम सैंक्शन कराया तो पता नहीं किस कारण फिर आगे नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। हमने नगर में जल की अच्छी व्यवस्था के लिए लगभग हम लोग 32 करोड़ रुपये लेकर के आए। अब उसका इस्तेमाल जैसे हुआ हो, देखिए ये जब हमारा कार्यकाल नहीं है तो हम ना कोई अच्छी टिप्पणी करते ना बुरी करते, कोई भी समस्या हो सकती जो भी है, लेकिन अभी भी पानी जो है व्यवस्थित नहीं है। पर जनता कैसे याद करती है कि क्या चीज़ है वो आप जो तोहफा देते हैं जनता को, ये तो मेरे मतलब वो है कि हर घर के सामने लाइट लगेगी, मेरा कर्तव्य है। लेकिन हम अगर कुछ ऐसा करके जाएंगे कि ये चीज़ उन्होंने बनाई थी, आज पार्कों का नाम आता है तो मेरा नाम आता है, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा क्या क्या करें। उसमें हमारा विशेष रूप से कि जो हमारा पिछले में हमारा समय नहीं मिल पाया, पार्किंग की व्यवस्था, और कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट्स ला करके, क्योंकि जगह नगर के अंदर कम है, हम मल्टी लेवल पार्किंग जहाँ जहाँ हमने सोच रखा है। अभी देखिए ये सब चीज़ें जो है ओपन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं आ जाऊँगी सब लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है पार्किंग की व्यवस्था होगी। दूसरी हम जो है तोहफा देना चाहते हैं, जिसके लिए हम सदैव काम करते हैं। आप जानते हैं हम सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारा निर्बल वर्ग है, ज़रूरतमंद है, उनको कभी फंक्शन करना हो तो वो अपने घर में कर पाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कम्युनिटी सेंटर या कह सकते हैं गेस्ट हाउस। और धर्मशाला भी जो है वो अब बहुत सस्ते नहीं हैं, कहीं कहीं पे भले ही मिलते हैं।
हम एक कम्युनिटी सेंटर उस वर्ग के लिए बना सकना चाहते हैं कि जो केवल वहाँ की साफ़ सफाई का खर्चा निकलने के भर का 1100 रुपये 1500 रुपये कुछ फिक्स करके उनसे ले करके वो आराम से अपने वो सारे कर सके। क्योंकि देखिए बड़े लोगों के लिए तो सब काम करते हैं, कोई इस वर्ग के लिए भी काम करने वाला आना चाहिए कि इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा काम जो मेरी एक बहुत बड़ी हम कहते हैं कि ये कह सकते हैं मेरे बहुत हमारे कार्यकाल में भी हमारा कष्ट था कि पटरी दुकानदारों की व्यवस्था ना हो। हम उनको किसी भी चीज़ को अगर रोकते हैं हमें उसका ऑप्शन देना ज़रूरी है। हम बार बार उनको उजाड़ तो देते हैं पर हम नौकरी तो दे नहीं पाएंगे सबको। तो उनको अगर हम व्यवस्थित कोई मार्केट नहीं दे पा रहे हैं तो ये मेरे दिल का कष्ट है, मैं उनके लिए व्यवस्था करूँगी। तो ये है। फिर बाकी हम साथ में जो तालाब हैं सारे हो पाएंगे या नहीं, लेकिन 1 या 2 मॉडल जो है अपना तालाब का सौंदर्यीकरण करके उसमें बोटिंग का सिस्टम लगाना। देखिए ये पूरे 5 वर्ष का है, ये नहीं कि हमारे आते ही हो जाएगा, लेकिन लगातार 5 वर्ष कार्य करते हुए ये सारे कार्य करना चाहती हूँ। और जनता ने मुझे अगर समर्थन दिया तो ये विश्वास रखिए कि काम करने का मेरे अंदर जुनून है, काम मैं करूँगी और हर वर्ग के लिए करूँगी, ये भी विश्वास रखें। अच्छा मैम, एक छोटी सी आपसे और अपील चाहूँगा, आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगी? जी, मेरी जनता से यही अपील है कि देखिए मैं अभी तक मतलब 15 तारीख तक एक पार्टी विशेष में थी और उस पार्टी में मैंने बहुत सालों तक काम किया और लगभग मुझे उसी से मेरी पहचान थी। लेकिन अब पार्टी ने जैसा पिछली बार आश्वासन दिया था कि वो इस बार चेयरमैन का टिकट हमें दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और जनता की समस्याओं के निवारण के लिए मैं जनता के लिए काम करने के लिए मैदान में हूँ। अब ये उनके हाथ में है, जनता के हाथ में है कि वो चाहते हैं कि अगर उनकी समस्याओं का निवारण हम करें तो वो हमें 4 तारीख को पूरा अपना आशीर्वाद देते हुए भारी मतों से विजयी बनाए और फिर 5 वर्षों तक पूरा उनका ध्यान रखना ही मेरा काम होगा, मेरा फ़र्ज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप पहले तो पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, पार्टी के साथ जुड़कर आपने कार्यकाल किया, मगर अब पार्टी से आप अलग हैं और आप निर्दलीय अपने तौर पर आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जनता के बीच में आपने जो बातें कही हैं, जनता के बीच में आपने जो भी नए प्रोजेक्ट लाने की बात कही है, नए सुंदरीकरण के कार्य करने की बात कही है, उनके लिए आखिर जब विपक्ष के लोग आपके आगे बाधक बनेंगे तो फिर उसमें आप बजट का कैसे करेंगी? देखिए इस पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा 2012 से 17 का कार्यकाल था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन कभी बजट की हमें दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई भी जो प्रोजेक्ट है हमारा सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। साथ ही साथ जो कोई सैलरी हमारे समय में नहीं होती, जितने भी कर्मचारी थे उसमें सबको प्रॉपर टाइम पे सैलरी मिलती रही। और जो हमारा ये कहना कि आप और जनता सब विश्वास करें कि अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होता है, सही होता है, तो बजट देने में सरकार कोई आनाकानी नहीं। थैंक यू मैम।